जब वो रो रो करके अपने माँ और बाप को अपनी हालत बताने लगी, तो अब कोई भी घर वाले ये नहीं चाहते कि उनकी लड़की का घर जो है वो उजड़े। वो तो यही चाहते थे कि उनकी बेटी का घर जो है वो बसे और खुशहाली के साथ बेटी रहे। लेकिन माँ बाप को क्या पता था कि बेटी के ऊपर जो है वो इतनी बुरी तरह से गुजर रही है, जिसकी वजह से अब बेटी जो है वो उनको नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी। क्राइम की कहानियां आपको मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलती हैं। जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलेगी कहानी के लास्ट में सुनने को। तो पूरी कहानी देखना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से। आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साक्षी गर्ग की। साक्षी गर्ग जो है वो रहने वाली है ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा रोड की जो है वो रहने वाली। को फिर से बता दे दूं कि साक्षी गर्ग ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा रोड की रहने वाली है। साक्षी गर्ग की जो है वो पिछले साल 23 जनवरी 2023 को जो है वो शादी हुई थी और एक साल जो है उसकी शादी को पूरा हो गया। उसके पिता का नाम है अनिल गोयल, जो कि बिसाड़ा रोड के रहने वाले हैं, दादरी के, ग्रेटर नोएडा के। तो उन्होंने अपनी बेटे की शादी काफी धूमधाम से की, काफी पैसा खर्च किया और किसी भी चीज की कोई कमी तंगी नहीं रखी। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनकी बेटी या बेटे की शादी में दिल खोल करके वो सारी चीजें करें और किसी भी चीज की कोई भी कमी ना छोड़ें। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो बहुत धूमधाम से करी, जिसमें जो है वो खूब सारा उन्होंने पैसा लगा दिया। करीब बेटी की शादी में जो है वो 50 लाख का उन्होंने खर्चा कर लिया। 50 लाख की जो है वो अपनी बेटी की शादी कर ली। अब क्या था कि एक साल हो गया शादी को, लेकिन जो उसके पति हैं, अब उन लोगों को ये पता चल गया कि 50 लाख शादी के ऊपर खर्च कर दिया, तो उनकी डिमांड आगे और ज्यादा बढ़ने लगी। और जो उसके पति हैं मोहित गर्ग, वो अपनी पत्नी को परेशान करने लगे। कारण ये था कि वो दहेज प्रथा सबसे बुरी प्रथा, जो कि उनकी मांग ये थी कि मांग करने लगा ये पति जो है वो, पति का नाम जो है वो मोहित गर्ग है। मोहित गर्ग ये मांग करने लगा कि उनको 50 लाख जो है वो और चाहिए, क्योंकि शादी में जो है वो दहेज की रकम पूरी नहीं हुई है। अब बेचारा पिता 50 लाख कहाँ से लाता। और धीरे धीरे जो है वो ये जो शादी की जिंदगी थी, एक साल के अंदर मार पिटाई में बदलने लगी। मोहित गर्ग जो है वो पीटने लगा अपने बहू को और मारने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां साक्षी गर्ग को होने लगी। अब एक दिन क्या था कि साक्षी गर्ग ने जो है वो अपने पिता को फोन लगाया, और जब पिता को फोन लगाया तो वो पिता ने जब फोन पे हेलो की तो साक्षी जो है वो आगे से रोने लग गई और पिता ने फोन जो है वो माता को दे दिया, उसकी मम्मी को दे दिया। और साक्षी काफी रोई, लेकिन घर वालों ने जो है उसको काफी समझाया, क्योंकि कोई भी घर वाला जो है वो दोस्तों ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बिगड़े। लेकिन माँ बाप सबसे बड़ी भूल यहीं पे कर जाते हैं। और अब 30 जनवरी की रात की बात है, ये 30 जनवरी 2024 की ये बात है कि मोहित गर्ग जो है वो अपनी पत्नी के साथ, साक्षी गर्ग के साथ जो है वो उसके मायके गया हुआ था। मतलब मोहित गर्ग जो है वो अपने ससुराल गया हुआ था 30 जनवरी 2024 को। और वहां पे खूब बातें हुई और उसने वहां पे भी दहेज की बात कही कि दहेज पूरा नहीं हुआ है। और
दहेज ना पूरा होने की वजह से उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मोहित जो है वो घर वापिस आ गया अपने और साक्षी को भी ले आया और 4 जनवरी को जो है वो साक्षी गर्ग की हत्या हो गई। साक्षी गर्ग की जो है उन्होंने जो है वो पुलिस को उसके माँ बाप को परिजनों को फोन किया कि उनकी बेटी की तबीयत जो है वो काफी खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन बेटी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जब पेरेंट्स वहां पे जा करके पहुंचे तो जब तक वो दम तोड़ चुकी थी। अब उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया माँ बाप ने, और पुलिस में इन्फॉर्म करने के बाद जो है पुलिस आई। जब पुलिस आती है तो भाई बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आई कि गला दबा करके जो है वो साक्षी की किसी ने हत्या कर दी है। गला दबा करके उसका दम घुट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब साक्षी के साथ अब उसके पिता अनिल गोयल ने पुलिस को बताया कि उसके जो पति हैं मोहित गर्ग और उसकी जो माँ है, उसके जो ताया ससुर है और उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए काफी परेशान करते थे। दहेज की वजह से ही उन्होंने जो है वो उसके साथ 1 साल के अंदर मार पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने गला दबा करके उनकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब उनका परिवार जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि उनकी बेटी साक्षी गर्ग जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। उधर पुलिस ने क्या किया कि साक्षी के पति मोहित गर्ग को अरेस्ट कर लिया और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करके उनके परिजन को जो है वो सौंप दिया। अब कहानी दोस्तों यहीं पे खत्म हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि माँ बाप जो है बेटी की शादी करते हैं, लेकिन जब बेटी जो है वो ससुराल से माँ बाप को रो करके फोन कर रही होती है तो माँ बाप को उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि कुछ है। अब साक्षी के माँ बाप उसी वक्त अलर्ट हो गए होते और साक्षी को अपने पास ले आए होते तो बेचारी साक्षी जो है वो आज ये दुनिया छोड़ के नहीं गई होती, वो इसी दुनिया में होती। यहाँ पे जो है वो माँ बाप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बेटी को जो है वो एक ये चीज समझते हैं कि बेटी की शादी के बाद उसका जो घर है वो ससुराल ही है और मायके से बेटी का रिश्ता ही खत्म हो गया है। मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से दोस्तों ये विनती है कि अपनी इस सोच को दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें, क्योंकि बेटी वो आपकी ही है, वो आपके घर में पली बड़ी है। अगर उसकी शादी हो गई तो क्या हो गया? अगर शादी के बाद जो पति मारपीट करता है तो क्या बेटी का वो मायका अब उसका घर नहीं रहा? ये उसी का घर है, माँ बाप भी यही है। सिर्फ और सिर्फ इंसान को अपनी सोच बदलनी है। इसलिए दोस्तों अपनी सोच को बदलो। जितना बेटे का हक होता है बेटी का भी उतना ही हक होता है घर पे। और आज माँ साक्षी के जब साक्षी का पति जो है वो मोहित गर्ग अपने ससुराल में जाकर के दहेज की बात कर रहा था 30 जनवरी की रात को, तब भी साक्षी के माँ बाप इस चीज को नहीं समझे कि उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बेटी जो है वो अपनी दुनिया छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन हर माँ बाप के लिए ये सीख है कि कभी ऐसे हालात बने तो दोस्तों अपनी बेटी को समझे। कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से बेटी रो रही होती है और बेटी को जो है वो शादी के बाद भी अपनी ही बेटी समझे, क्योंकि बहुत सारी जगह में ये चीजें होती हैं। मैंने भी ये चीज देखी हुई है। तो मैं आपको अपनी तरफ से इस चीज को बोलती हूँ कि अपने दिमाग से इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें कि बेटी की शादी हो गई है और अब बेटी के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। बेटी तो वो आपकी ही होती है। इसमें कहीं ना कहीं साक्षी के माँ बाप की सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने टाइम रहते समय रहते कठोर कदम नहीं उठाया। अगर उन्हें कठोर कदम उठाया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, अगर वो अपनी बेटी को अपने घर ले आए होते। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।